क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इस क्वेश्चन में हम एक एक ऑप्शंस को ठीक से एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी ऑलवेज रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसको एनालाइज करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकते हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स आएंगे, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है विच इज नॉन कंजर्वेटिव, और कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है इसके अलावा, फ्रिक्शन और कंजर्वेटिव के अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, और ये बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये सिर्फ कह रहा है कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन है ऑन अ बॉडी ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या ऑलवेज रिजल्ट इन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तभी होगा जब कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो इनकी प्रेजेंस में तो नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन को हम लोग गलत करते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। वर्क डन ऑन अ बॉडी इन द मोशन of the body over a closed loop is zero for every force in nature। इसको थोड़ा समझते हैं, ये भी बड़ा अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए we will make a circle या closed path हम ले लेते हैं। तो ये हमारा closed path है, सर्कुलर शेप में हमने ले लिया। तो अगर क्लोज्ड पाथ है और फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं और हमें पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है, यानी क्लोज्ड पाथ में 1 से 2 तक जाना है और 2 से 1 तक वापस आना है। तो 1 से 2 तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 होगा, एंड दैट इज ऊपर की तरफ। और ये हो जाएगा, अगर सर्कल का रेडियस r है तो 2r के बराबर हो जाएगा। और पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। और तो इसका मतलब ऊपर जाते समय यानी W12 वर्क होगा, बिकॉज ऊपर जाते समय फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। दैट मीन्स वर्क डन इज माइनस mg इंटू 2r। और नीचे आते समय डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो जाएगा, तो हम इसके लिए अलग से बनाते हैं नीचे आते समय, और इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं 2r। तो नीचे आते समय डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, ये ऐसे। तो वर्क डन 2 to 1, वर्क डन 2 to 1, दैट विल बी mg इंटू 2r। इसका मतलब अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें क्लोज्ड पाथ में, यानी इन दोनों को ऐड कर दें, दैट इज वर्क डन 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 1, तो दैट विल बी 0। इसका मतलब कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो उसके लिए तो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है। मगर यहाँ पे बोला है कि एवरी फोर्स इन नेचर, तो हमें नॉन कंजर्वेटिव भी लेना पड़ेगा। तो अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो और इसी तरह का क्लोज्ड पाथ हम ले लें, नॉन कंजर्वेटिव में हम फ्रिक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ है और ये हम टॉप व्यू लेते हैं, यहाँ पर मतलब ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू या ड्रोन व्यू इस तरह से। तो ऊपर से देखकर टीवी, ये क्लोज्ड पाथ हो गया। और सपोज करो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे फ्रिक्शन लगेगा। और ऑब्वियसली मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और हम पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कुछ ले लेते हैं ds। ds इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल क्यों होगा? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा मगर फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसलिए फोर्स वेरिएबल है। तो हम वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन फाइंड करते हैं
उस वर्क डन को फाइंड करने का मेथड लगा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट ले लेते हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds है और फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा, सो दैट इज डी डब्ल्यू वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट विल बी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन ds। माइनस इसलिए है कि एफ के और ds अपोजिट है। तो इसको अगर टोटल इंटीग्रेट करोगे ना, सो जस्ट इंटीग्रेट दिस, तो डब्ल्यू एफ के आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एफ के इसका इंटीग्रेशन, एंड फिर यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस एफ के और इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन का साइन है ds। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू माइनस एफ के, और इस पूरे पाथ को अगर इंटीग्रेट करोगे एक चक्कर के लिए तो यू विल गेट 2πr। तो यहाँ पर पाथ का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी 2πr, यानी यहाँ पर जो टोटल वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया कि वर्क डन ऑन अ बॉडी in the motion of the body over a closed loop is 0 for every force in nature. That is wrong. Next है, total mechanical energy of a system is always conserved no matter what type of internal or external force of on the body are present. Obviously ये statement गलत होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्वेशन लगाना है, इस इक्वेशन को हम एक बार फिर से लेते हैं, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव मत भूलना यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को हम बहुत ध्यान से लिखते हैं, यानी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस नेगेटिव। इसको बहुत अच्छी तरह से याद करो, पता नहीं कितने क्वेश्चन में, कितने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में ये चीज यूज होती है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स और प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि चेंज इन नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी ये टर्म, सॉरी जस्ट ये टर्म और ये टर्म बराबर, यानी ये टर्म और ये टर्म दैट शुड बी सेम, और ये सेम तभी होंगे जब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगेगा जब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है। इसका मतलब ये हो गया, तो ये भी गलत मैंने पहले लगा दिया था। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नहीं होती, तब कंजर्व होती है जब एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है। व्हाट टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स, एंड तो ऑलवेज गलत हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, व्हेन टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स on the system is positive, then potential energy associated with the force decreases। और टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एक बार फिर से वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो मैंने कई बार इसको बोला है। तो टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन अगर पॉजिटिव है, ऑब्वियसली डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स एसोसिएटेड फोर्स की डिक्रीज करेगी। यहाँ पे गलत नहीं लगाना है, यही सही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन ही सही है।